जमूर का फैसला वोट के जरिए। पाकिस्तानी आज अपने नए हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी। उम्मीदवारों के वादे, दावे, यकीन दहानियां और इरादे सबके सामने, लेकिन वोटर्स के दिल में क्या है? अवाम आज अपना फैसला सुनाएंगे। कराची से खैबर तक, लाहौर से पेशावर तक सियासी रहनुमाओं ने वोटर्स को आराम करने के लिए सब गुर आजमाए, हर जतन किए। अब है अवाम की बारी। आजमाएंगे वोट की ताकत, बनाएंगे नई हुकूमत। छुट्टी के दिन छुट्टी ना करें, अपना इख्तियार जरूर आजमाएं, वोट लाजमी कास्ट करें। ज़ादुल मियाज शनाख्ती कार्ड पर भी वोट कास्ट हो सकेगा। तगड़े उम्मीदवार, तगड़े मुकाबले। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का N130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकाबला। N127 लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, नून लीग के अता तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर में जोड़ पड़ गया। N194 में बिलावल भुट्टो और JUI के राशिद महमूद सुमरो आमने सामने है। आसिफ जरदारी का N207 में सरदार शेर मोहम्मद रिंद से मुकाबला। N144 में JUI के मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर में मैच पड़ गया। N10 मुनीर में बैरिस्टर गौहर अली खान, PTI पार्लियामेंटेरियंस के शेर अकबर खान और मुस्लिम लीग नून के सलार खान में मुकाबला। N71 में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार आमने सामने। N248 कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद के दरमियान मुकाबला। N242 में MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल में सख्त मुकाबला है। पाकिस्तानी कौम आज वोट के जरिए क़यादत का इंतखाब करेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 265, सूबाई असम्बली की 591 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 5254 है। पंजाब से कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 296 नशिस्तों पर वोट डलेगा। सिंध से कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 44 और सूबाई की 113 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और बलोचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर पोलिंग। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील, बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स के हवाले। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान का कहना है कि सियासी जमातें और उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी करें। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 से एहतियात से तैयार करने की हिदायत की है। गफलत बरतने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और टेलीफोनिक राब्ता, सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। एहलकारों की तैनाती जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वोटर्स, DROs और ROs के दफातर को महफूज बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर अफसोस का इजहार। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात की हिदायत। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी, 2 धमाकों में 24 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। पशीन के इलाके खानुजई में हल्का PB 47 में सियासी जमात के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कला सैफुल्ला में भी धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। धमाका JUI फे के उम्मीदवार मौलाना वासी के दफ्तर के करीब हुआ। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। चमन में भी JUI फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हाफिज हमदुल्ला महफूज रहे। मुहाफिजों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। पुलिस हुकाम। वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम करने का पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के 5,96,000 से ज़्यादा एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मुल्क भर में पुलिस के 4,65,736 एहलकार तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकारों की तैनाती भी हो गई। पोलिंग डे पर अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने की रिहर्सल। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध भर में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। बहावलपुर, हिमयार खान, बहावल नगर, फैसलाबाद, जेहलम, टोबा टैक्सिंग और दीगर शहरों में भी फ्लैग मार्च किया गया।
सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। सादा अक्सरियत नहीं मिलती हुई तो वज़ारत उज़्मा का फैसला मुशावरत से होगा। दहशत गर्दी के वाक़यात का मकसद लोगों को डराना है ताकि वो पोलिंग स्टेशन का रुख ना करें। हमें बड़े फैसले करना होंगे। ऐसे असासों को बेचना चाहिए जो नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत बनते ही एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। हमें मिलकर तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। IT के शोबे में काम की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम इग्नोर। नवाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तारीख में हर इलेक्शन की शफाफियत और लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवालात उठे। बानी PTI ने नफरत और तकसीम की सियासत की। मियाँ साहिब भी इसी सियासत को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमें नफरत की सियासत को ख़त्म करके गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ना है। शफाफ इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मुस्तहकम होगी। हमने PTM वोट को इज्जत देने और महंगाई कम करने के लिए बनाई थी, मगर उसके मकासद तब्दील कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक कर दिया गया। मुल्क भर में 1,90,000 पोलिंग अफसरान के मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नताइज में तब्दीली की कोशिश को पकड़ लेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर EMS कर्नल रिटायर्ड साद अली ने यकीन दहानी करा दी। कौमी असम्बली के रिटर्निंग ऑफिसर को 4, सूबाई असम्बली के रिटर्निंग ऑफिसर को 3 लैपटॉप फराहम कर दिए गए। रावलपिंडी जिला इंतजामिया ने लियाकत बाग में मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर इंतखाबात के नताइज भी दिखाए जाएंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटी में कंट्रोल रूम कायम। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए डैशबोर्ड तैयार कर लिया। गैर मुल्की मुबस्सरीन कैंप में इंतखाबी अमल और नताइज का मुशाहिदा करेंगे। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। मर्दों के लिए 25,320, खवातीन के लिए 23,952 पोलिंग स्टेशन कायम। मुल्क भर में मर्दों खवातीनों के लिए मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 41,403 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में मजमूई तौर पर 50,944 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिंध में 19,006 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा में 15,697, बलोचिस्तान में 5,028 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। आज इंटरनेट की सहूलत सारिफीन को मुयस्सर रहेगी। हुकूमत आज इंटरनेट बंद नहीं करेगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वजाहत कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI रहनुमा एडवोकेट सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी। सलमान अकरम राजा को PTI के नामजद करदा उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इंतखाबी निशान के बगैर मौजूदगी में दरख्वास्त गुजार की पार्टी का नाम फॉर्म 33 पर नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान दिया हो। गौहर अली खान PTI के पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा की जानिब से पार्टी नाम लिखने का मुतालबा गलत फहमी पर मबनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात है, लेकिन PTI मुकर्रर वक्त में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 209 पर अमल नहीं किया गया, जिस पर इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला। IPSOS ने इलेक्शन की शफाफियत से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे। 17% ने कोई राय नहीं दी। दही इलाकों के 77%, जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने पर रजामंद। खैबर पख्तूनख्वा में 79, पंजाब में 78, बलोचिस्तान में 63, सिंध में 74% अफराद नताइज को तस्लीम करेंगे। सर्वे के नताइज जारी कर दिए गए। कौमी और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस इलेक्शन मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 1, सूबाई असम्बली के 2 हलकों में इंतखाबात नहीं होंगे। पंजाब असम्बली के 1 हलके में पोलिंग नहीं होगी। NA 8 और PK 22 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बाइस इलेक्शन मुलतवी। PK 91 कोहाट में ANP के उम्मीदवार असमतुल्लाह खटक और PP 206 रहीम यार खान में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल के बाइस इलेक्शन नहीं होंगे। मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में इंतखाबात होंगे।
ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करेगा। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटा बाद रिजल्ट नशर कर सकता है। वाज़ेह तौर पर बताना होगा ये नताइज गैर हतमी गैर सरकारी हैं। आरओ पोलिंग स्टेशनों का जारी और मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर अवेजा करेंगे। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। सबसे पहले सबसे मोतबर इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज पर। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन से पहले और नताइज तक दुनिया न्यूज आपके साथ साथ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और कबायली अजला से लेकर मुल्क के कोने कोने से नुमाइंदों और तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम के साथ पल पल की खबर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन आपके लिए बराह रास्त। वोटिंग के दौरान वाकयात के हकीकी मंजरकशी के लिए देखिए दुनिया न्यूज। बारिश होगी ना बर्फबारी, मौसम आज खुश्क रहेगा। पोलिंग डे पर मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब के बाज़ इलाके सुबह के औकात में धुंध की लपेट में रहेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तोसी के मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 6.5 अरब रुपए लागत आएगी। मोहसिन नकवी ने मज़ार के हाथे में अपने हाथ से तामीरात का आगाज़ किया। मनसूबे के तहत नमाज हॉल की तोसी करके मज़ीद 1000 नमाजियों की गुंजाइश पैदा की जाएगी। 1000 ज़ायरीन के बैक वक्त खाने के लिए वसी लंगर हाल तामीर होगा। ख़वातीन ज़ायरीन के लिए मखसूस हाल और लंगर एरिया में तोसी की जाएगी। बेसमेंट में एडमिन ब्लॉक और पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे।